कि नीयत बर मुराद है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, आप अगर किसी की बददुआ इस काम में नहीं लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर तरफ से आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। नीयत भी अच्छी हो और बर्ड्स भी अच्छे हों तो सोने पे सुहागा है। ये जो आप यूट्यूब पे देखते हैं ना कि इतने लगा के करोड़पति बन गया, इतने लगा के लखपति बन गया, ये 2 मुर्गियों से महीने का 4 लाख कमा रहा है, उसमें कुछ ऐसे गेट्स हैं तो वो कमा रहा है। सबसे बड़ी बात, इज्जत नवाज रहा है मेरा मालिक मुझे। पैसे की कोई परेशानी नहीं है, पैसा तो हर बंदे के पास है, हर इंसान रात को रोटी खा के सोता है। लेकिन वालेकुम अस्सलाम अजमल भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक का बहुत एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। बर्ड्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक के हुक्म से सब बेहतरीन फिट फाट। काम कैसा जा रहा है आपका? अल्लाह पाक बहुत इज्जत दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, जितना शुक्र अदा करें उसका वो कम है। अच्छा, एक बंदे ने कहा कि ये बंदा सॉफ्टवेयर हाउस छोड़कर शामू की फार्मिंग करने लग गया है, कौम को क्या सिखा रहा है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा? ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई करके ही अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया, फिर शौक से, ये नहीं कि वो काम बंद करके, शौक से इस काम में आया। अल्लाह पाक इसमें भी इज्जत दे रहा है। अच्छा उमर भाई, कितना मुश्किल समझते हैं कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उसके साथ कोई फैंसी चिकन फार्मिंग करना चाहें तो मुश्किल काम है या बंदा मैनेज कर लेता है? नहीं अजमल भाई, मैं नहीं सोचता कि मुश्किल है। अगर कोई मेहनत से घबराए, मेहनत से डरे, उसके लिए मुश्किल हो सकता है। मैं नहीं डरता ना, मैं घबराता हूँ, इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं हो सकता। अच्छा जरा गिन के बताइए कितने काम कर रहे हैं एक वक्त में आप? इस टाइम मैं 3 काम कर रहा हूँ। कौन कौन से? स्क्रैप का काम भी कर रहा हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर हाउस भी ऑन कर रहा हूँ, और साथ अपना मुर्गियों के शौक भी कर रहा हूँ, फार्म हाउस भी चला रहा हूँ। चलें, आपके तीनों कारोबार जो हैं उनका मुवाजना शामू चिकन फार्मिंग से करें तो इस बिजनेस को कैसा पाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होप है इसका, इंशाल्लाह इसमें अल्लाह पाक बहुत कामयाबी और तरक्की, और सबसे बड़ी बात, इज्जत नवाज रहा है मेरा मालिक मुझे। पैसे की कोई परेशानी नहीं है, पैसा तो हर बंदे के पास है, हर इंसान रात को रोटी खा के सोता है, लेकिन जो मालिक इज्जत नवाज रहा है ना, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। यानी कि पैसा और इज्जत साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर भाई बताइएगा कि इस बिजनेस में इज्जत कैसे कमाई जाती है? पैसा तो सारे लोग कमा रहे हैं तकरीबन। आप किसी के साथ फ्रॉड ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें, इज्जत ही इज्जत है। कोई आपकी पीठ पीछे भी जाके कहेगा किसी दूसरे ब्रीडर को, फार्मर को, कि ये जानवर मैंने इससे लिया, इस रेट में लिया और ये इतना अच्छा जानवर इसने मुझे दिया, इज्जत ही इज्जत है, यही इज्जत है। और पैसा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक की मेहरबानी है ही है। चलें, अच्छा उमर भाई बताइएगा कि आप शामू चिकन फार्मिंग में जब आए थे तो शुरू में पहले आपको शौक कैसे जागा, फिर इस कारोबार को जब आगाज़ किया तो किन किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ा, या आपने कोई ऐसी गलतियां कर रखी कि आप समझे कि लोग वो गलतियां ना करें? मैं जब इस कारोबार में आया था, कारोबार नहीं, जब मैं इस शौक में आया था तो शौक की बात और है, कारोबार की बात और है। शौक में तो मैंने इतना कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन जब मैं कारोबार में आया तो मार्केट में मैं न्यू था, कुछ पता नहीं था, हर बंदा ये समझता था, जैसे आजकल मैं हर तरफ देख रहा हूँ, हर इंसान जो नए ब्रीडर कोई आता है तो पुराने ब्रीडर्स का इशू यही है कि ये नया आया, इसको पकड़ लें, इससे कोई पैसे कमा लें, इसको ये कर लें। वो फिर पैसे नहीं उससे कमाते, वो फिर उसकी पूरी छील उतार देते हैं, ज़्यादती। तो क्या समझते हैं आप कि किस तरह से आगाज करना चाहिए न्यू कमर्स को? अगर आप, मैं हमेशा बार बार हर इंटरव्यू में अपनी यही कहता हूं कि अगर आप न्यू हैं, पहले चूज़ों से शौक स्टार्ट करें, पट्ठों से स्टार्ट करें, फिर ब्रीडर पे आएँ। ब्रीडर पे जब आ जाएं, आप उसका हैच ले लें, आपको जब पता चल जाए कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप इसका हैच ले सकते हैं, आप बच्चे इनके निकलवा सकते हैं, फिर आगे बच्चे निकलवा के सेल कर सकते हैं, तो आप इस काम में ज़रूर आएँ। अच्छा, सेल की स्ट्रेटजीज क्या क्या अडॉप्ट करना पड़ेगी? आप सेल एंड परचेज कैसे करते हैं? जो मैं सेल बाय करता हूँ, सारा माल मैं बाहर से बाय करता हूँ, ऑनलाइन हम बाय करते हैं। हमारे ब्रीडर्स हैं, इस टाइम मेरे पास तकरीबन 12 से 13 ब्रीडर्स हैं, जो जिनके पास अभी माल तैयार पड़ा भी हुआ है और जो भी माल तैयार कर भी रहे हैं। जो हमें उनमें माल पसंद आता है वो हमारे शिपर्स होते हैं, वो बेल्जियम से, नीदरलैंड से, जर्मन से उठाते हैं और हमें पाकिस्तान भिजवाते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, मतलब अपने फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं,
इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह वगैरह? बिल्कुल ऐसे ही है। यूट्यूब पे बहुत काम है, फेसबुक पे बहुत काम है, व्हाट्सएप ग्रुप अब तो हर बंदे ने, हर इंसान ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। हमारा अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उनमें हर चीज जो हमारे पास न्यू आती है तो हमें इतना मौका ही नहीं मिलता कि हम लगाएं। लोगों को पता होता है कि इनकी शिपमेंट इस तरीक को आ रही है, इस दिन आ रही है, लोग पहले अपने डेरे डाल के बैठे होते हैं। कितने को बर्ड्स सेल कर चुके हैं आप? इसका तो कुछ अंदाजा नहीं होगा, लेकिन पिछले तकरीबन कोई 8 से 9 माह में मेरा ख्याल है कोई 400-450 बर्ड मैंने सेल कर दिया होगा। माशाल्लाह। और आपके सारे कस्टमर्स हैप्पी कस्टमर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब कोई कस्टमर मेरे से जाता है, मैं उससे पूरी तसल्ली करवा के फिर उसको भेजता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जैसे लोग दूसरे ब्रीडर्स की बातें आके मुझे बताते हैं कि उसने ऐसे कर दिया, उस बंदे ने ऐसे कर दिया, कि मैं भी किसी के फार्म पे मेरी भी ऐसी बात हो कि उमर ने मुझे ये दे दिया, ये कर दिया, लूट लिया मुझे ना। ज़बरदस्त। उमर भाई, इस वक्त शामू ब्रीडर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शामू लवर्स से प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन यार ऐसा ना हो कि 1-2 साल के बाद कहेंगे रोलते गए आप पर चस बड़ी आई है। नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी से ना शामूज में आप ना रुलेंगे ना कुछ और होगा। चस तो फिर आपको पता है, जिस चीज का आपको शौक हो, चस तो फिर आप ना भी आ रहा तो इंसान यही कहता है कि चस बहुत आ रही है, बहुत आ रही है। लेकिन मैं भाई अपने दिल की बात बताऊं, मुझे तो इसमें कारोबार में बहुत मजा आ रहा है। शामू का फ्यूचर? शामू का फ्यूचर आने वाले 8 से 10 साल इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा पीक में जाएगा। एंड यूज इसका कोई नहीं सर, ना इसका अंडा लोग खाते हैं ना मीट खाते हैं, कहाँ जाएगा इतना शामू? ये शौक ही पूरा और नहीं होगा लोगों का। जब तक लोग पाकिस्तान में जैसे सील का शो कर रहे हैं, अब मैं देख रहा हूँ उससे ज्यादा लोग शामू का शो कर रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा उमर भाई पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे ब्रीडर्स, हमारे बर्ड्स बाहर की दुनिया को जाएं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी वो टाइम आएगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट होगी बाहर के मुल्कों में। उम्र भाई, एक मुश्किल सवाल है कि शामू अपनी उम्र में, कितनी उम्र होती है, अपनी उम्र में तकरीबन कितनी को बचत दे जाता है? देखें, अगर आप फीमेल की बात करें, फीमेल की उम्र तो जाती है 8 से 10 साल तक अच्छी, ठीक है। अगर आपकी फीमेल आपके पास 5 से 6 साल भी रुक जाए, एक्सपायर ना हो या अंडे ना रोके, तो आप एक फीमेल आपने 70-80 हज़ार की ली हो और 5 साल आप उसमें से अंडे ले लें, तो मेरा ख्याल है उस जैसी आप 50 फीमेल घर में खुद खड़ी कर सकते हैं। एक छोटी सी दुकान से बड़ी इंडस्ट्री बंदा बना। बिल्कुल बिल्कुल, आप घर के शौक से स्टार्ट करके फार्म तक, फार्मर तक बन सकते हैं आप 1, 2, 3 फीमेलों से। अच्छा, तो आप न्यू कमर्स को क्या रिकमेंड करते हैं? एग्स रिकमेंड करते हैं, चिक्स रिकमेंड करते हैं, या ब्रीडर्स रिकमेंड करते हैं? नहीं, एग्स तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता ना। मैं वो रिकमेंड करूंगा जिसका मैं खुद काम करता हूं या जिसका मैं खुद शो करता हूं। एग्स का मैं नहीं किसी को रिकमेंड करता कि जी आप एग्स बाय करें फिर उन्हें निकलवाएं, नहीं, ये बदुआएं हैं। एग्स अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं, आप उसकी समझ ले, बच्चा निकले ना निकले, आप उसकी बदुआ ऑलरेडी ले चुके हैं। अंडा नहीं फर्टाइल होता, डेड टू शेल हो जाता है, बच्चा निकलते साथ मर जाता है, तो वो फिर जिसने आपसे बाय किया वो उसकी आपको बदवाए। मैं तो यही बार बार सबको कहता हूँ कि अगर आप ले रहे हैं तो बच्चा लें, चूजे लें, 10, 15, 20 दिन के, महीने के चूजे लें, उनकी अच्छी टेक केयर करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा शामू का। अच्छा सर, इससे पहले रवायत से हट के आपने कहा कि आप 3 कारोबार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत आपको शामू में मिल रही है। क्या मुर्गियों का काम वाकई काबिल इज्जत है पाकिस्तान में? पुराने लोग कहते थे कि लो मुर्गियां का काम करदा जे, ए मुंडा की करदा है। मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं 3 अपने बिजनेस ऑन कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर मैं अपने इस काम को छोड़ के दूसरे बिजनेस देखूं तो उनमें कम से कम 100+ लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। यानी कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से 100 लोगों का रिज़्क अल्लाह पाक मेरे हाथों से दिलवा रहा है माशाअल्लाह। लेकिन जो मैंने कहा कि इंसान के अपने मजे की बात है ना, वो आपकी चस वाली बात, मुझे इस काम में चस आ रहा है, मैं इसमें खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, व्यूवर्स को मोटिवेट करने के लिए सब अच्छा पे नहीं बात करेंगे, लेकिन व्यूवर्स को मोटिवेट करने की गर्जो गायत से आपने 2 जो दूसरे बिजनेस है और इस बिजनेस, इनकी इनकम का अगर मुवाजना करना चाहें तो इनकम कितने तक आ जाती है तकरीबन? माशाल्लाह माशाल्लाह कह देंगे जी, व्यूवर्स मेरे बड़े सियाने हैं। वो ठीक है बात आपकी। जैसे मेरा स्क्रैप का काम है, ठीक है, स्क्रैप के काम पे तो मुंशी वगैरह होते हैं मेरे, ठीक है, उनकी मेरी इनकम होगी महीने की 2.5 नहीं तो 3 नहीं तो 4 लाख ज़्यादा होगी। जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो मेरी अपनी प्रोडक्ट्स है,
ठीक है, उसमें मैं सारी सेलें वगैरह जो हैं उनके सारी मैं अगर सैलरी वगैरह निकालूँ, अपने सर्वर्स के पैसे निकालूँ, अपने एम्प्लॉयज़ के सारे पैसे निकालूँ, तो उसमें भी अल्लाह पाक अच्छी रोटी दे देता है। लेकिन जो इसमें मुझे पिछले 7-8 माह में मज़ा आया है, इसका मैं हिसाब नहीं बता सकता। एक जानवर, अगर एक मुर्गा आप सेल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम भी एक जानवर आपको 10 से 15 हजार अगर छोड़ जाता है, जो आपने खुद इंपोर्ट किया हो, तो मेरा नहीं ख्याल अगर आप महीने में 100-150 जानवर सेल कर लेते हैं तो आप हिसाब लगा लें कि आप कम से कम कहाँ पे चले जाते हैं। मतलब पोल्ट्री की तजारत में उमर भाई बड़ा प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उमर भाई, आपके काम करने का तरीकेकार क्या है? मतलब वहाँ एक दफ्तर है, VVIP किस्म का दफ्तर है, वहाँ आपके दोस्त वर्कर्स भी काम करते हैं, यहाँ पर भी बड़ा लॉकिंग शॉकिंग सिस्टम यूरोपियन स्टाइल बना रखा है। तो क्या ये सेटअप है, थोड़ा सा बताइएगा। एक यहाँ पे सेटअप है आपका जी, ये तो अभी केज वगैरह की सफाई वगैरह हो रही थी, लड़कों ने जानवर यहाँ से निकाले और हमने छापा ही मारा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ये देख लें, इनमें ये इधर मैं सारे ट्रायो लगाता हूँ, यानी कि एक मेल एक 2 फीमेल है। की लंबाई चौड़ाई कितनी है? इनकी लंबाई जो है ये होगी तकरीबन कोई 6 फुट होगी, और चौड़ाई जो होगी वो होगी तकरीबन 4-4.5 फुट होगी। अभी मैं सिर्फ सर्दियों की वजह से नीचे बैठा हुआ हूँ, इंशाल्लाह मेरे पास अपनी ऊपर पूरी छत है। और इंशाल्लाह आपका जी वो हैचिंग रूम है? ये मेरा हैचिंग रूम है, इसमें मैंने मशीनें वगैरह लगाई हुई हैं और ब्रूडर वगैरह लगाए हुए हैं। रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि नीयत बर मुराद है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, आप अगर किसी की बददुआ इस काम में नहीं लेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर तरफ से आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। नीयत भी अच्छी हो और बर्ड्स भी अच्छे हों तो सोने पे सुहागा। यहाँ आपके याम सिमानी है? ये मेरे याम सिमानी है, ये मैंने किसी के ऑर्डर पे मंगवाए थे, मेरे पास 10-12 ट्रायो आए थे, अब मेरे पास ये रह गए पे ना आपके हैं, ये शामुज लगे हैं सारे। मैं नहीं ज्यादा करीब जाऊंगा यार, वो यूट्यूब वाले माइंड करते हैं। यहाँ इसके 7 कमरे है जी, यहाँ पर भी आपके काफी बड़े, इधर भी मैंने शामुज लगाए हैं सारे माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह आने वाले आप टाइम पे देखेंगे, इंशाल्लाह मेरे पास 2.5 कनाल की छत है इसी प्लाजे के ऊपर। इंशाल्लाह बस ये मैं सर्दियों का इंतजार कर रहा हूँ, सर्दियां गुजरती हैं तो इंशाल्लाह ऊपर सारा सेटअप मैं तैयार करके ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। अच्छा उमर भाई, सब अच्छा तो नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि हमने वाकई 2-4 ऐसे फार्मर्स देखे हैं आपकी तरह, न्यू यंग जनरेशन देखी है कि वाकई लाखों कमाए हैं शामों से, लेकिन इक्का दुक्का एग्जाम्पल ऐसी भी है कि वो लोग बुरी तरह फ्लॉप भी हुए। तो अगर ये बिजनेस मिलीनियर बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, तो रोडपति भी तो बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जानवर है, लाइव स्टॉक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ। अगर आप हर चीज पैसा नहीं है, अगर आप आंखें बंद करके पैसा लगाई जाए, आपको शामूज रखने का या जानवर को रखने का पता नहीं होगा तो फिर नुकसान ही है। आपको पता ही नहीं चलेगा बीमार जानवर किस टाइम बीमार है, किस टाइम क्रेज में है, किस टाइम क्या इशू है उसको। अगर आपको नहीं पता होगा तो जाहिर है आपका जानवर एक्सपायर ही होगा। उमर भाई, आपके पास शामू हैं और अयाम सिमानी जी, आप चिक्स भी सेल कर रहे हैं, ब्रीडर्स भी सेल कर रहे हैं, और नंबर भाई के स्क्रीन पे चल रहे हैं। एंड पे कोई बात, दिल की बात, दर्द दिल की बात बताएं लोगों को। बात सिर्फ ये है मेरी सब लोगों से, देखने वाले जो भी देख रहे हैं, कि सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड से बचें, धोखे से बचें, किसी की बातों में ना आए। दूर के डोल सुहाने हैं, जब आप इसमें घुसेंगे आपको फिर पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, कोई भी काम हलवा भी नहीं है। कोई हलवा भी नहीं है, कोई भी काम शॉर्टकट नहीं होता। इस पे आपको टाइम भी देना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, पैसे भी लगाने पड़ेंगे। ये जो आप YouTube पे देखते हैं ना कि इतने लगा के करोड़पति बन गया, इतने लगा के लखपति बन गया, कि 2 मुर्गियों से महीने का 4 लाख कमा रहा है, उसमें कुछ ऐसे गेट्स हैं तो वो कमा रहा है। जिसको नहीं, हाँ जिसको मैं कहता हूँ, जिस व्यूअर को नहीं समझ लगती मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मैं उसको समझाता हूँ कि वो कैसे इतने लाख कमा रहा है, कैसे नहीं कमा रहा। चले उमर भाई, जिंदाबाद, शाद आबाद रहें, तरक्कियां करते रहें, हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।